शरद जी, हमारे साथ मुकेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। जी मुकेश जी, एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। अक्सर याद कर रहा था, अभी बात यही कर रहा था कि हम सबके जीवन में चुनौतियां होती हैं और चार्ली चैपलिन की वो एक अमर जो उनका है, जो मैं हमेशा याद रखता हूं कि मैं बारिश में इसलिए रोता हूं कि मेरे आंसू कोई देख न सके। एक राज कपूर की बहुत चर्चित फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जिसमें एक विदूषक की त्रासदी थी। हम सबकी भी त्रासदियां होती हैं, जीवन की भी त्रासदियां होती हैं। राजू श्रीवास्तव हंसाते रहे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो तनाव और दबाव उन्होंने झेला, उनके शरीर ने झेला, अंततः उसी ने नुकसान पहुंचाया, न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि हम सबको। क्या कहेंगे मुकेश जी? निश्चित तौर पे हम एक हंसाने वाले व्यक्ति को बहुत ही आसानी से लेते हैं, बहुत ही गंभीरता से नहीं ले पाते क्योंकि वो हमें हंसाता है। और राजू जी ने जो चरित्र गढ़े या गजोदा जैसा चरित्र उन्होंने रचा, वो एक आम भारतीय का ही चरित्र था। यदि चार्ली चैपलिन पूरे वर्ल्ड के एक आम व्यक्ति की तरह से रचते थे, तो राजू जी ने भी एक आम व्यक्ति की विडंबना को ही रचा और उस विडंबना से हमें हंसाया। और ये कोई आसान काम नहीं होता है। उनका जाना निश्चित तौर पर क्षति तो है ही, मतलब बहुत ही एक क्लीशेड वर्ड है ऐसे कहना, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक सदी लगेगी ऐसा कलाकार पैदा करने में हमें फिर से, और वे लड़े जी और जूझे जैसे एक आम व्यक्ति जूझता है और जीवन के प्रति जूझे। और दुखद ये लगता है, विडंबना यही है कि वे जिम में गिरे। व्यक्ति अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाता है, व्यक्ति अपने आप को फिट करने के लिए भी योगा करता है, और ये विडंबना है कि वे फिट रहने की आस में ही उनकी क्षति हुई। और ये बहुत बड़ा विलोपन है हादसे का और एक आम व्यक्ति का हमारे समाज से। जी बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही। मुकेश जी, एक थोड़ा अलग तरह का मैं प्रश्न तो नहीं कहूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभी मैं एक राजनीतिक दल के कार्यालय से आ रहा हूं, जहां एक युवा राजनेता की श्रद्धांजलि सभा है, वहां से मैं लौटा हूं। वहां हमने यही बात सुनी और समझने की कोशिश की कि एक राजनेता बहुत मूल्यवान होता है क्योंकि उसका दरवाजा सबके लिए खुला होता है। लोकतंत्र में जटिलताएं नहीं हैं, लेकिन तंत्र में अनेक जटिलताएं हैं, और इन जटिलताओं से, प्रभावशाली लोगों से, नौकरशाही से अगर व्यक्ति कहीं पीड़ित होता है तो वो एक राजनेता के पास जाता है, तो उसे अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह मैं कहूंगा कि मनोरंजन जगत के, सिनेमा जगत के जो हमारे साथी हैं, जिसका आप भी एक हिस्सा हैं, ये तनाव दबाव रहते हैं। कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता है, कभी प्रतिस्पर्धियों से कड़ी चुनौती मिलती है, कभी इसके बीच में क्या कुछ ऐसी प्रणाली हम विकसित नहीं कर सकते कि हम निरंतर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत है तभी एक लंबी पारी है। जी बिल्कुल, एक है यात्रा है, और मुझे वही लगता है कि यदि हम अपने तुलसाने में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसमें निरंतर जल डालते रहते हैं, लेकिन अतिरेक में भी जल डाल दो तो तुलसी मुरझा जाती है, सूख जाती है। जी हाँ, जी हाँ, और तो हमें वो ख्याल रखना पड़ेगा। हम वो सामंजस्य की ही लड़ाई है, और जी हम एक अजीब सी आपाधापी में है, अजीब सी सक्सेस की लड़ाई में है, अजीब सी सफलता में है, और वो सामाजिक दबाव भी होता है। वो मेरे ऊपर भी होता है कि मान लो कि 1 साल तक कोई फिल्म नहीं आई या 2 साल तक फिल्म नहीं आई, जो लोग पूछते हैं, और हित चिंतक ही होते हैं ये, ऐसा नहीं है कि, लेकिन प्रश्न हमेशा होता है, अरे आपने इंडस्ट्री छोड़ दी क्या? तो निरंतर एक प्रवाह में बने रहना, निरंतर प्रवाह में जीवन का प्रवाह ना छूट जाए, वो हमें ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। और हमें कुछ चीजें जीवन से डिलीट भी कर देनी चाहिए कि हम जिस दबाव में रहते हैं, जिस सफलता की दबाव में रहते हैं, उस दबाव को हमें तोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जीवन है तभी प्रवाह है, तभी आप कुछ रच सकते हैं, और जीवंत रहना ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है अपनी रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाने की। बाकी तो बहुत पता नहीं, कभी ये सर्किट टूटेगा, कभी कौन सी चीज टूट जाएगी जीवन की, नहीं पता होता है, और पता भी नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे हम कलाकारों को और समाज में या सभी को, जो या जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार वर्ग है, या जो राजनेता हैं, उसको तंत्र की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए, और बहुत ज्यादा दबाव लेने की आवश्यकता है नहीं।
जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है मुकेश जी, इसमें बहुत सार छिपा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तनाव का अतिरेक सुशांत सिंह राजपूत जी की तरफ ले जाता है, एक आत्मघाती कदम की तरफ, या फिर ये दबाव कभी कुछ ऐसी ड्रग्स और ऐसी प्रणाली की तरफ ले जाता है जो तनाव मुक्त करती हुई तो प्रतीत होती हैं, लेकिन जीवन को एक कुचक्र में उलझा देती हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य को नष्ट करना भी एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा स्वयं के विरुद्ध षड्यंत्र है, जिससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम रहेंगे रेस में तो विजय की माला हमारे गले में अवश्य पड़ेगी। और ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के इस प्रवाह में बहने के लिए हमारा होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत गहरी बात आपने कही है, क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व के उस आध्यात्मिक और संतुलित तत्व को थोड़ी बहुत पहचानने की एक मित्र, एक बड़े भाई के नाते मैं कह सकता हूँ, बहुत आपने मन के भावों को प्रकट किया मुकेश जी, धन्यवाद आपका। जी,